मेलबर्न टेस्ट का चौथा दिन। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद भारतीय फैंस बेहद खुश होंगे, लक्ष्य 250 के आसपास मिलेगा, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। लायन और बोलंड की वो साझेदारी जो अभी भी मौजूद है, और उससे पहले लाबुशेन और कमिंस ने मिलकर थोड़े से परेशानी भारत की बढ़ा दी है। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद हैं संजय मांजरेकर। संजय भाई, हम लोग जिस वक्त मुकाबला देख रहे थे, लग रहा था कि शायद भारतीय टीम 250, 260 या 300 के अंदर का लक्ष्य मिलेगा, पर जिस अंदाज में लड़ा है ऑस्ट्रेलिया ने, लाबुशेन कमिंस की वो साझेदारी, और फिर अब लायन और बुलेंड जो टिके हुए हैं 55 रन की साझेदारी। जी हाँ, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि भारत ने जो कमबैक किया बैटिंग के द्वारा वो काबिल तारीफ था, क्योंकि भारत की भी बैटिंग कोलैप्स हो गई थी पहले हाफ में, और नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, तो वो कमबैक एक भारत ने किया था। और टेस्ट क्रिकेट में ये होता है, जब टफेस्ट राइवलरी होती है, दो इक्वल टीमें होती है, तो उनसे भी थोड़ा सा फाइट बैक एक्सपेक्ट करना चाहिए। 91 for 6 के बाद भारत को 333 का अब लक्ष्य है, उससे और मे बी 10-15 रन और भी ज़्यादा होंगे। तो ये है ऑस्ट्रेलियन कमबैक, लेकिन एक थकी हुई ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक और जो अभी गहराई बिल्कुल दिखाई दे रही है भारतीय बल्लेबाजी में, तो मज़ा आएगा 5वें दिन पर क्या होगा, क्योंकि 3 रिजल्ट्स तो पॉसिबल है। टाई को छोड़िए, थोड़ा ज़्यादा ही अगर उसका भी हम लोग पॉसिबिलिटी ले, तीनों रिजल्ट पॉसिबल। बिल्कुल, अगर टाई को जोड़ दिया जाए तो 5वें दिन चौथा, नहीं तो 3। संजय भाई, 5वें दिन की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े से इस मैच की अगर हम देखें, जैसा आपने बोला, वो कमबैक भारत का, पकड़ आगे, लेकिन क्या वो पकड़ जो बुमराह और सिराज ने बनाई थी, जिस अंदाज में गेंदबाजी की थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको मलाल रहेगा, टीस रहेगी जायसवाल के वो 3 ड्रॉप कैचेस? वो एक कारण था जिसकी वजह से थोड़ी पकड़ छूटी, क्योंकि अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के कैचेस छूटे। लेकिन मैं हमेशा जब तक मैं क्रिकेट देखता हूँ और मेरे उसके ऊपर मैं राय देता, तो मैं किसी एक प्लेयर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा था। जी हाँ, कैचेस ड्रॉप ज़रूर हुए, लेकिन यशस्वी जायसवाल बहुत ही अच्छे फील्डर है, और गली में खड़े रहकर उन्होंने काफ़ी अपने छोटे करियर में अच्छे अच्छे कैचेस लिए। तो जी हाँ, 3 कैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा बॉलिंग में अगर अधिक धार होता, अगर स्पिनर्स और छा जाते हैं, आकाशदीप और विकेट्स लेते, तो इसके बावजूद भी भारत उनको थोड़ा कंट्रोल कर पाता। तो एक वो कारण था, लेकिन सिर्फ वही एक कारण नहीं था। बेशक। अब बात अगर बुमराह की हम करें, जिस अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी की, बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी रोहित शर्मा ने उन्होंने किया। 9 स्पेल में वो आ जाए गेंदबाजी करने के लिए, छोटे छोटे स्पेल, और जिस अंदाज में संजय भाई 200 विकेट उन्होंने पूरे कर लिए। दुनिया के एक लौते गेंदबाज जो अंडर 20 के एवरेज के साथ 200 विकेट उन्होंने लिया है। ये मतलब एक ड्रीम है क्या भारतवासियों के लिए, तेज गेंदबाज इस फहरिस्त में? मैल्कम मार्शल वहाँ पर, कर्टली एम्ब्रोज, जोएल गार्नर, तो ये ऐसे लोग हैं जो रन भी नहीं देते और विकेट भी ज़्यादा लेते हैं। तो बहुत ही ये बढ़िया रिकॉर्ड है, और उस लिस्ट में टॉप पे होना ये अल्टीमेट उनके लिए बोलते हैं रिवॉर्ड। और ऐसा नहीं है कि ये कोई स्पिनर है जो इंडियन पिचेस पे, टर्निंग पिचेस पे विकेट लेके, उनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं, और फिर उनका नाम भी महान प्लेयर्स के साथ जुड़ा जाता है। जसप्रीत बुमराह ने हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके वही प्रभाव डाला है। इंडिया में कम खेले थे, लेकिन वो जो इंडिया इंग्लैंड सीरीज हुई जो भारत ने जीती, वहाँ पर उन्होंने अपना क्लास भी दिखाया कि इंडियन पिचेस पे भी वो उतने ही चैंपियन बॉलर है। तो आज की तारीख में 200 विकेट भी काफ़ी होते हैं, जब 19 का एवरेज हो, तो वही सिर्फ आप बताएं कि 200 विकेट 19 का एवरेज, तो महान था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सिराज पर लगातार हम लोग बात कर रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं इंटेंट की कमी दिख रही थी, वो पेस नहीं दिख रहा था, लेकिन आज बिल्कुल डिफरेंट सिराज। पुराने वाले पेस भी 140 से ऊपर, कई गेंद, 3 विकेट और शानदार धार में। संजय भाई, देखिए, शायद ऐसा उनका नेचर हो कि थोड़ा प्रेशर आ जाए या अगेंस्ट द वॉल, और पता चले कि अभी थोड़ा सा बात ऐसी चल रही कि आकाशदीप शायद खेलेंगे, हर्षित राणा खेलेंगे, उनका चांस जाएगा, तो फायर्ड अप हो गए। कभी कभी हम कोई तकनीक में बदलाव देखते हैं, कोई और कारण देखते हैं जिसकी वजह से सुधार उनकी बॉलिंग में आया है। लेकिन मैं देख रहा था आज के उनकी बॉलिंग, तो मुझे लगता है कि सिर्फ जोर ज़्यादा लगा रहे थे। जो हमने दृश्य 2018 के उनके देखे ऑस्ट्रेलिया में जब वो खेले थे, तो फिर जिस तरह से भाग के आ रहे थे और ज़ोर से गेंदबाजी कर रहे थे, जोश से गेंदबाजी वो देखने को मिली। तो कुछ ज़्यादा फ़र्क उन्होंने किया नहीं, सिर्फ ज़्यादा अपना जोर लगाया, ताकत लगाई अपने गेंदबाजी में, स्पिरिट ज़्यादा दिखाया। उसके वजह से जो स्पीड उनका 135 का था,
वो 140 तक पहुंचा। एक एक ओवर में दो दो बॉल 140 के डाल रहे थे। उसके पीछे एक ही कारण था, उनको पता था आज कुछ करके दिखाना है, और उन्होंने जस्ट मेहनत ज्यादा की हर बॉल पे। बिल्कुल संजय भाई। और अब अगर 5वें दिन की हम बात करें तो कुछ देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें लाबुशेन ने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि 333 पर भी क्या डिक्लेयर की तरफ ऑस्ट्रेलिया ने नहीं सोचा, तो उनका एक ही कहना था कि नहीं, ये रन्स कम है। क्या वो इफेक्ट वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी ने जो पैदा किया, जो साझेदारी निभाई उससे, और अब अगर 350 पर मान लीजिए टारगेट भारत को मिलता भी है, लक्ष्य क्या जीत की तरफ जाए या सेफर साइड ड्रॉ की तरफ सोचना चाहिए? दो कारण है कि जिसकी वजह से लाबुशेन ने वो बात कही और अभी तक बल्लेबाजी कर रही है ऑस्ट्रेलिया। एक तो पिच जो होता है, ये ड्रॉप इन पिच है। मेलबर्न का पहले का पिच होता था ना, तो ऊपर नीचे बहुत होता था, क्रैक्स आते थे, तो फिर 300 350 बहुत ज़्यादा होते हैं। ड्रॉप इन पिचेस पे अभी भी पिच अच्छा खेल रहा है। हमने देखा है उनके टेल एंडर्स आराम से न्यू बॉल को भी सर्वाइव कर गए, तो वो एक डर था। और आपने बिल्कुल सही कहा, गहराई अब जो है भारतीय टीम में, और ख़ास तौर पे 5 नंबर के बाद जो है ऋषभ पंत और फिर जाडेजा जो भी इनफॉर्म बल्लेबाज है, नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर, और अगर न्यू बॉल के साथ ठीक ठाक भारत खेली तो सॉफ्ट कुकाबुरा बॉल, थके हुए ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स और इन फॉर्म लोअर ऑर्डर इंडियन बैटिंग, इस ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, इससे थोड़ा सा मुझे लगता है डर के ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। और जितना ज़्यादा रन हो उनके पास वो देखेंगे। प्लस आखिरी दिन ये ना भूले कि 98 ओवर का खेल है, 90 का नहीं। तो ये सब सोचकर ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा सेफ्टी फर्स्ट किया है। ओपन रोहित शर्मा साहब करा रहे हैं, आप वहीं पर उनको देख रहे हैं, और पंत कितना बड़ा किरदार निभा सकते हैं इस चेज में? देखिए, ऐसा जब टेस्ट मैच ऐसा पॉइज्ड होता है तो पंत को आपको रखना ही चाहिए एज द मेन मैन, क्योंकि ये इनकी आदत है महान इनिंग्स खेल के टेस्ट मैच जीतना। रोहित शर्मा पता नहीं मुझे कि केएल राहुल वापस ओपन करेंगे और ये 3 नंबर पे खेलेंगे या नीचे जाएंगे, कुछ पता नहीं, उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन फाइनली ये कहना पड़ेगा कि लक्ष्य ज़्यादा है 300 से ऊपर, यानी अभी भी ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स मानी जाएगी। लेकिन जिस तरह का क्रिकेट भारत आजकल खेलता है और जो सरप्राइजेस हम देखते हैं और कमबैक्स देखते हैं, भारत को रूल आउट करना ये बेवकूफ़ी होगी। लक्ष्य बड़ा जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। वैसे मेलबर्न में संजय भाई 332 सबसे बड़ा चेज हो चुका है। 1928 में इंग्लैंड ने किया था, केवल 96 साल बस। और उसके बाद फिर गैबा में भी 328 ऋषभ पंत की बदौलत वो भी चेज हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचती रहती है टीम इंडिया, क्या पता कल भी वो दिन हो। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।